नमस्कार, झारखंड के बढ़ते कदम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान हजारों करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। देश विदेश की कंपनियों ने झारखंड में निवेश को लेकर रुचि दिखाई। सरकार ने भी उद्यमियों का खुले दिल से स्वागत किया। निवेशकों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अधिकारियों को खास हिदायत दी। लाल फीताशाही और बेवजह फाइल मूवमेंट से बचने को कहा गया। कार्यालय की स्वच्छता से लेकर आईटी के इस्तेमाल पर जोर देने के निर्देश दिए गए। सीएम ने कहा कि नए झारखंड में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह बने, समयबद्ध तरीके से कार्यों का निष्पादन किया जाए। बहरहाल शुरू करते हैं आज का एपिसोड, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं सुर्खियां। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि पलामू और गढ़वा में पानी की किल्लत को देखते हुए सोन नदी से पाइपलाइन के जरिए पानी उपलब्ध कराई जाएगी। 2021-22 तक पूरे राज्य में पाइपलाइन के माध्यम से घर घर तक पानी पहुंचाई जाएगी। वंशीधर महोत्सव का उद्घाटन करते हुए सीएम ने कहा कि सरकार ने नगर उंचारी क्षेत्र का नाम बदलकर वंशीधर करने का निर्णय लिया है। यहाँ सिविल कोर्ट की भी स्थापना की जाएगी। विकास योजनाओं का लाभ समाज के सभी तबकों को मिले, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि झारखंड में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इसे विकसित कर राज्य की तस्वीर बदली जा सकती है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार के साथ जोड़ा जा सकता है। सरकार राज्य में छोटे उद्योगों का जाल फैलाने का काम कर रही है। लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लघु एवं मध्यम उद्योग बोर्ड का गठन किया जा रहा है। लघु एवं मध्यम उद्योग और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत उद्यमियों को पुरस्कृत करते हुए सीएम ने कहा कि सरकार महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई योजनाएं चला रही है। औद्योगिक विकास सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। सरकार उद्योगों को हर संभव सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि गंगा पुल न सिर्फ झारखंड के लिए बल्कि पूर्वोत्तर राज्यों के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। गंगा पर पुल बन जाने से झारखंड और मध्य भारत का संपर्क पूर्वोत्तर राज्यों और म्यांमार तक हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल को साहेबगंज में गंगा पुल और बंदरगाह के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। साहेबगंज में पत्रकारों से बात करते हुए सीएम ने स्थानीय लोगों से आधारशिला कार्यक्रम में शिरकत करने और प्रधानमंत्री के बातों को सुनने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैशलेस अभियान के तहत सखी मंडल की 1 लाख महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन दिया जाएगा। संथाल परगना के आदिम जनजाति पहाड़िया समुदाय के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। 2 पहाड़िया बटालियन का गठन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 6 अप्रैल को साहेबगंज में महिला पहाड़िया बटालियन को नियुक्ति पत्र देंगे। सीएम ने कहा कि राजनीति का उद्देश्य जनता की सेवा करना है। प्रधानमंत्री का प्रस्तावित दौरा भी विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता है। मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने 31 मार्च तक बीज ग्रामों से बीज की खरीद सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने बीज खरीद के बाद बीज के नमूनों को प्रयोगशाला में रखने को कहा है। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन जिलों से किसानों ने मोबाइल नंबर नहीं भेजे हैं, वे तुरंत उपलब्ध कराएं, ताकि बीज अधिप्राप्ति का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से किया जा सके। कृषि विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान सीएस ने निर्देश दिया कि 20 लाख किसानों को फसल बीमा योजना से जोड़ा जाए। केसीसी को रुपे कार्ड में परिवर्तित करने के लिए तेजी के साथ कार्रवाई की जाए। मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने पलामू में मनातू एक्शन प्लान के तहत किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान आयोजित समीक्षा बैठक में सीएस ने कहा कि एक्शन प्लान के तहत किए जा रहे विकास कार्यों से क्षेत्र की स्थिति बदली है। ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार आया है। लोगों में सुरक्षा का भाव पैदा हुआ है। सीएस ने अधिकारियों से कहा कि उन्हें योजना के आंकड़ों से लेना देना नहीं है, बल्कि ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार करना सरकार का उद्देश्य है। बैठक के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, पेयजल, कृषि और पशुपालन विभाग की समीक्षा की गई।
विकास आयुक्त अमित खरे ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में मार्च 2017 तक योजना मद में 83% राशि खर्च की गई है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से अधिक है। वर्तमान खर्च के अनुसार 31 मार्च 2017 तक 90% से अधिक राशि खर्च होने की संभावना है। विभागीय सचिव ने विभिन्न विभागों द्वारा किए गए खर्च का विस्तृत ब्यौरा भी दिया, जिसके अनुसार नगर विकास एवं आवास विभाग ने 99%, पथ निर्माण विभाग ने 98% से अधिक, परिवहन विभाग ने 96% से अधिक, ग्रामीण विकास विभाग ने 95% और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने 93% से अधिक राशि खर्च की है। योजना प्राधिकृत समिति द्वारा 65 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। 31 मार्च 2017 तक बाकी सभी योजनाओं की स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित राज्य योजना प्राधिकृत समिति द्वारा कुल 10 योजनाओं की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास से अनुशंसा की गई है। समिति द्वारा जिन योजनाओं को मंजूरी दी गई है उसमें ऊर्जा विभाग की 500 करोड़ की योजनाएं, पीएमसीएच में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के निर्माण के लिए 150 करोड़ की योजना और देवघर में करीब 47 करोड़ की लागत से बनने वाली विभिन्न सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय छात्राओं के लिए वरदान साबित हुआ है। साहिबगंज में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की निरीक्षण करते हुए उन्होंने कहा कि अब लड़कियों को चूल्हा चौका तक सीमित नहीं रखा जा सकता है। लड़कियां विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। राज्यपाल ने छात्राओं को मानसिक तौर पर सशक्त बनने की सलाह देते हुए कहा कि छात्राएं समाज की उम्मीदों पर खरा उतरें और राज्य के विकास में अपनी भूमिका निभाएं। समस्याओं से घबराएं नहीं, बल्कि उसका मुकाबला करें। शिक्षकों से मार्गदर्शन लें और उन्हें अपनी समस्याएं बताएं। मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में कई शिकायतों की सुनवाई की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। गोड्डा में न्यू स्टार युवा ट्रस्ट के सचिव के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है। आरोपी पर फर्जी वाउचर के आधार पर राशि निकासी का आरोप है। देवघर में अंचलाधिकारी को गोचर जमीन से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है। पलामू में हत्या के आरोपी परवेज चूड़ीहारा की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने को कहा गया। आवश्यकता पड़ने पर स्पेशल टीम गठित करने का भी निर्देश दिया गया है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे निवेश को आकर्षित करने के लिए रघुवर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। मोमेंटम झारखंड के दौरान मिले निवेश प्रस्तावों को अमली जामा पहनाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है और इसके लिए अधिकारियों को खास हिदायत दी गई है। खुद मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। झारखंड में 16-17 फरवरी को मोमेंटम झारखंड के तहत ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था। इसमें हजारों करोड़ के निवेश प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए थे। देश विदेश के निवेशकों ने झारखंड में निवेश को लेकर खास रुचि दिखाई, लिहाजा राज्य सरकार निवेश प्रस्तावों को अमली जामा पहनाने के उद्देश्य से संबंधित विभागों को चुस्त दुरुस्त करने में लगी है। इसके तहत मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि झारखंड में लाल फीताशाही से बाहर निकलकर लाल कालीन बिछाना होगा। राज्य में निवेशकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए अधिकारी सजग रहें। जो भी निवेश आएंगे वो जमीन पे उतरेंगे, तो सबसे पहली प्राथमिकता है जमीन। सरकार ने लैंड बैंक भी बनाई है, तो लैंड बैंक बनने के साथ साथ जो भी निवेशक को अगर जमीन आवंटित होती है तो संबंधित जिले के अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि हमारे निवेशक को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। आपको डिटेल्स सारांश में ही अमित खरे जी ने बताया कि एक निवेशक तो उनके अपने पैसे नहीं होते, आपके और हमारे पैसे जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जमे होते हैं, वही पैसा इंडस्ट्री में टर्नओवर होता है। एक दिन की नुकसान कितना होता है ये आपको अमित खरे जी ने बताने का काम किया। तो हमारी थोड़ी लापरवाही से कितने घाटे होंगे इसका अंदाज यहाँ बैठे हुए लोग को सबको होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यू इंडिया की तर्ज पर न्यू झारखंड का निर्माण करेंगे। नए झारखंड में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं होगी। अधिकारियों को जनता के प्रति जिम्मेदार बनाया जाएगा। समयबद्ध तरीके से कार्यों को निष्पादित किया जाएगा। जो अधिकारी काम नहीं करेंगे उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। नए झारखंड का निर्माण नेता, अधिकारी, व्यापारी और आम लोग मिलकर करेंगे। निवेश प्रोत्साहन को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान सीएम ने कहा कि अधिकारी बेवजह फाइलों को उलझाए नहीं, फाइल मूवमेंट में तेजी लाए और विकास कार्यों को अमली जामा पहनाए। नियम कानून आपको भी पता है, हमें भी पता है और निवेशक को भी पता है। तो फाइल से मोक्ष प्राप्त करना, नीचे ऊपर फाइल लिखना, इससे मोक्ष। हिंदू धर्म में अगर हम कहें 4 धाम करते हैं तो हमें मोक्ष मिल जाता है, लेकिन फाइल से मोक्ष हमको प्राप्त करना। तो लिखा पढ़ी कम, अपने अपने जिले में टीम हुआ करे, एडीसी हो, एलआरडीसी हो, सीओ हो, एक टीम हुआ। और कोई भी इस तरह के मामले आते हैं तो टीम वर्क डिस्कस करके फिर फाइल मूवमेंट होनी चाहिए। फाइल से वार्तालाप नहीं होनी चाहिए। आपके पास मोबाइल है, लैंडलाइन फोन है, इसी के कारण इसी को कहते हैं लाल लतीफा शाही। इस लाल लतीफा शाही से हमें मुक्ति चाहिए। तो उस नियम कानून के परिधि में रहते हुए हमको अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए त्वरित काम, क्योंकि जनता तीव्र विकास है और तीव्र विकास में हम जितना कानून का सरलीकरण करें, जितना हम जवाबदेह प्रशासन दें, तो रिजल्ट उतना ही जल्दी। अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि आईटी के माध्यम से काम में तेजी लाई जा सकती है। साथ ही भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाया जा सकता है। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम को ऑनलाइन किया गया है। आने वाले दिनों में हर विभाग को पेपरलेस किया जाएगा। आम लोगों के साथ ही निवेशकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। सीएम ने कहा कि झारखंड में अधिक से अधिक निवेश लाने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। इसी के तहत निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। पूरा विदेश भारत में निवेश करने को आतुर है, तो वो निवेश झारखंड में अधिक से अधिक आए, ये सरकार की सोच है। और उसी सोच के तहत ग्लोबल झारखंड समिट, जो एक सफल कार्यक्रम आप सभी टीम झारखंड के कारण वो सफल हुई। और आज से 2-2.5 साल पहले जो झारखंड स्केल झारखंड के नाम से जाना जाता था, वो झारखंड अब विकास की ओर उन्मुख झारखंड से जाने लगा। अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कई घोषणाएं की। राज्य से गरीबी दूर करने के लिए लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर बोर्ड का गठन किया जा रहा है। हर गांव में एक महिला को लघु एवं कुटीर बोर्ड से जोड़ा जाएगा। 32,000 गांवों के करीब 5 लाख महिलाओं को उद्यमी सखी मंडल से जोड़ा जाएगा। उद्यमी सखी मंडल से जुड़ने वाली महिलाओं को प्रशिक्षित कर स्किल्ड बनाया जाएगा। लाह के उत्पादन के लिए बोर्ड का गठन किया जाएगा। तसर को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड का गठन किया जाएगा। हस्तकरघा को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार बोर्ड का गठन करेगी। लघु एवं मध्यम ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए अलग से बोर्ड का गठन किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड अगले 4 से 5 साल में विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा होगा। औद्योगिक विकास से ही राज्य का विकास संभव है। इससे लोगों को रोजगार मिलेंगे और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इसके लिए निवेश जरूरी है। राज्य सरकार निवेश को लेकर गंभीर है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान कई MOU किए गए हैं। अब इन्हें धरातल पर उतारने का समय आ गया है।
सीएम ने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम में जो भी मामले आए उसे समयबद्ध तरीके से पूरा करें। जो भी समस्याएं आए उसे अधिकारियों के साथ मिलकर दूर करें। किसी भी कीमत पर निवेशकों को परेशानी नहीं आनी चाहिए। संबंधित विभाग समन्वय बनाकर काम करें। फाइलों को बेवजह उलझाए नहीं। जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री ऑफिसर को नोडल अधिकारी बनाया गया है। उनका काम है जिला स्तर पर समस्याओं का तेजी के साथ निपटारा करें। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे देवघर हवाई अड्डा कब तक बनकर तैयार होगा। एयर कनेक्टिविटी के विस्तार को लेकर झारखंड की रघुवर सरकार प्रयासरत है और इसके लिए शहरों के बीच हवाई सेवा को बढ़ाया जा रहा है। लोगों को सस्ती और सुलभ हवाई सेवा मिले, इसके लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। देवघर में हवाई अड्डा निर्माण के लिए MOU भी किया गया है। कनेक्टिविटी बढ़ाए बिना शहरों और गांवों का विकास मुमकिन नहीं है। सड़कों के साथ ही रेल नेटवर्क और हवाई सेवा का विस्तार किया जाना आवश्यक है। झारखंड की रघुवर सरकार भी इसी दिशा में प्रयासरत है। सरकार परिवहन सेवाओं को दुरुस्त करने के साथ ही रेल लाइनों को विस्तार दे रही है। इतना ही नहीं, लोगों को बड़े शहरों के बीच सस्ती और सुलभ हवाई सेवा मिले, इसके लिए केंद्र और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री रघुवर दास की मौजूदगी में बाबा नगरी देवघर में हवाई अड्डा के निर्माण के लिए राज्य सरकार, DRDO और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच MOU किया गया। सारी बाधाओं को पूरा करते हुए जो हमारे आदरणीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी की जो एयर कनेक्टिविटी की सोच है, जिसको देश में लागू कराने का काम हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा जी कर रहे हैं, तो मैं जयंत सिन्हा जी को इस अवसर पर अथॉरिटी के चेयरमैन और अथॉरिटी के सभी पदाधिकारियों को साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसा कि अथॉरिटी के चेयरमैन अभी बातचीत में बता रहे थे कि 2 वर्ष लगेंगे, तो 2019 दिसंबर तक ये देवघर के एयरपोर्ट बनके तैयार हो जाएंगे, ताकि दूसरा एयरपोर्ट देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कनेक्टिविटी संथाल परगना नहीं बल्कि पूरे झारखंड को इससे लाभ हो। जीवन बदल रहा और युग भी बदल रहा, क्योंकि हम वैश्विक युग में जी रहे हैं और इस वैश्विक युग में हमें भारत को इस युग का सिरमौर बनना है। 21वीं सदी एशिया का हो और एशिया में भारत, और विशेष रूप से क्योंकि संथाल परगनास को हम लोगों को मेन स्ट्रीम से, मुख्य धारा से हमें जोड़ना है, चाहे वो रांची हो, दिल्ली हो और कोई भी जो मुख्य शहर हो, हमें उन्हें जोड़ना है। इसलिए जो आज जो एयरपोर्ट का हम लोग MOU हम लोगों ने साइन किया है, वो उसका हमें बहुत खुशी से स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये जो एयरपोर्ट यहाँ बनने वाला है उसमें जेट फ्लाइट्स आने वाली हैं। छोटे जहाज भी, बड़े जहाज भी यहाँ लैंड कर पाएंगे, और क्योंकि बड़े जहाज आप लैंड कर पाएंगे, हम लोग संथाल परगनास को पूरे देश से जोड़ पाएंगे, सिर्फ रांची से नहीं, पूरे देश से जोड़ पाएंगे। और जो 600 एकड़ हम लोगों को मिला है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में इतनी जल्दी हम लोगों को मिला है, उसमें हम लोग और भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। सिर्फ एयरपोर्ट नहीं, वहाँ कई सारे वहाँ कार्गो कॉम्प्लेक्स हम लोग बना सकते हैं, होटल बन सकता है और ऑफिसेज बन सकते हैं, और इसलिए उस पूरे क्षेत्र का इस तरीके से विकास हो सकता है। MOU कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कई घोषणाएं की। देवघर में बनने वाला एयरपोर्ट संथाल परगना के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। देवघर एयरपोर्ट साल 2019 तक बनकर तैयार हो जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों के विकास में देवघर एयरपोर्ट अहम भूमिका निभाएगा।
देवघर में खुलने वाले एम्स के लिहाज से एयरपोर्ट महत्वपूर्ण साबित होगा। निवेश को बढ़ावा देने के लिहाज से देवघर एयरपोर्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। बोकारो, जमशेदपुर, दुमका, पलामू, रांची और देवघर के बीच एयर कनेक्टिविटी को विस्तार दिया जा रहा है। रांची से चेन्नई और हैदराबाद के लिए हवाई सेवा का प्रस्ताव है। झारखंड में एयर कनेक्टिविटी के साथ ही वाटर कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। साहिबगंज में गंगा का पुल बन जाने से आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और क्षेत्र का विकास होगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि आज का युग तेजी के साथ बदल रहा है। परिवहन सेवा में भी तेजी के साथ सुधार हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में झारखंड पीछे न रह जाए, इसके लिए हवाई सेवा का विस्तार आवश्यक है। राज्य सरकार शहरों के बीच हवाई सेवा सुलभ बनाने को लेकर प्रयासरत है। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले अंक में एक बार फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।